दोस्तों अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इंडिया से, गल्फ कंट्री से, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं से भी आप काम कर रहे हो, एयरपोर्ट कैटरिंग एंड फूड प्रिपरेशन स्टाफ की। अब ध्यान से मेरी बात सुननी है यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये कहाँ पर होगा। फैंटास्टिकली ये आपको जॉब मिलेगी दोस्तों वॉर्सो के चॉपिन एयरपोर्ट के रीजन के अंदर, ठीक है, जहाँ पर सारा एयरलाइन का केटरिंग का जो काम होता है ना, उधर ही आपको जो है सारी की डिप्लॉयमेंट मिलेगी। क्योंकि एम्प्लॉयर ने ये मुझे डिमांड दिया बहुत ही लिमिटेड तरीके से, हमें इसको जो आगे प्रोसीड करना है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी क्यों है और आगे आपने किस तरह से हमारे साथ सर्विस लेनी है। अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, इंडिया से, गल्फ से, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, XYZ, ताइवान, हांगकांग, कहीं पे भी हो, कोई टेंशन नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहले तो ये पूरा डिटेल समझाऊंगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो कि पोलैंड का वर्क परमिट प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, आपको किस तरह से आपको जानना चाहिए कि वर्क परमिट आपको चाहिए क्यों, है ना, आप डायरेक्टली वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको 100% सही तरीके से उसके अंदर समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो काइंडली देख लो, आपके बड़े काम की है दोस्तों। लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है आपको वीडियो। अगर किसी मेरे भाई को अप्लाई करना हो इस वैकेंसी के अंदर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप एक सर्विसेज के लिए मेरे साथ में कॉल बुकिंग कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा पर्सनली और आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अपने प्रोसेस के बारे में, सर्विस एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से आपको सर्विस रेंडर करेंगे दोस्तों, कैसे आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो 31 मई हम जो है 11:30 AM जो है IST एक बहुत ही फैंटास्टिक वेबिनार करेंगे दोस्तों। ट्रस्ट में ये वेबिनार आपकी लाइफ बदल देगा। मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, अंदर एक लाइव कैंडिडेट आएगा जो हमारे साथ में काम करवा रहा है, और ऐसे भी लाइव टेस्टिमनी जिन्होंने काम करवा लिया है दोस्तों, उनका भी रिव्यू आपको शेयर करेंगे और बताएंगे। आपको ट्रस्ट के इशू आपके सारे दूर हो जाएंगे इस वेबिनार से दोस्तों। आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, हमारे सर्विसेज के साथ में जुड़ना चाहते होंगे, तो आपको एंड में मैं बताऊंगा कौन से कैंडिडेट्स के साथ में मैं डील करना चाहता हूं और कैसे आप हमारी सर्विसेज ले पाएंगे। वेबिनार इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 31 मई यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, वेबिनार की एक सीट पक्की कर सकते हैं और मैं मिलूंगा आपको 31 मई के। दोस्तों सबसे पहले वैकेंसीज की बात करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। देखो एयरलाइन मील पैकिंग स्टाफ, इसके अंदर जो है 20 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। फूड ट्रे असेंबली वर्कर्स, इसके अंदर 15 कैंडिडेट चाहिए इनको। केटरिंग लॉजिस्टिक्स हेल्पर, जिसके अंदर 12 कैंडिडेट चाहिए। कोल्ड किचन असिस्टेंट्स, जिसके अंदर 10 कैंडिडेट चाहिए। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन पर्सनल, जिसके अंदर 8 कैंडिडेट चाहिए। इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ये सारी टोटल वैकेंसीज 65 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप अप्लाई कीजिए इसमें तुरंत ही, क्योंकि मेरे पास में बैक टू बैक जो है रेफरेंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फाइल्स आती हैं और मैं बहुत ज़्यादा बंदे अकोमोडेट उस वैकेंसी के अंदर नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रपोज डिमांड है, कंपनी मेरी नहीं होती है दोस्तों, हमारा टाई अप होता है ताकि हम आपको अप्लाई करें, पूरा सर्विस आपको रेंडर करनी होती है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कौन सी कंपनी अवेलेबल है, अगर इसके अंदर नहीं तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर डाल दीजिए। ये किसके लिए अवेलेबल है दोस्तों मैं बता देता हूँ। इसमें आप भाई अगर फ्रेशर हो आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, लेकिन जो भाई एक्सपीरियंस है ना उसको उंधा सैलरी मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी तकरीबन मैं बता रहा हूँ इंडिया के 3 से 4 लाख रुपए के आसपास। मजाक नहीं कर रहा कोई, आप यहाँ पे बुलशिट नहीं है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको जो सैलरी बहुत फैंटास्टिक मिलेगी। इसके अंदर आपको वर्क वीज़ा मिलेगा 1 साल का, वर्क परमिट मिलेगा 1.5 साल का। वर्क परमिट आपका वीज़ा नहीं होता, वर्क परमिट आपको मिलता है, वर्क परमिट के बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का सेट हम प्रिपेयर करवा के देते हैं, जिसमें कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। और उसके बाद में आपको वो सारा सेट इंडिया में या गल्फ में कहीं पे भी आ रहे थे वहाँ मिलेगा, आपने उसके बेसिस पे वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। हमारी सर्विस के 3 मॉड्यूल होते हैं दोस्तों, प्री स्क्रीनिंग, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपका वर्क परमिट का मेन डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर, जिसमें आपकी मैं भी मदद करता हूं, और एंड का आपका होता है पोस्ट स्क्रीनिंग, जिसके अंदर हम आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाने के बाद आपका एम्बेसी में आपका सबमिशन करवा देते हैं, जिसके अंदर मैं आपको एक और भी एडिशनल सर्विसेज देता हूं, जिसके अंदर आप मेरे से बात करके समझ सकते हो कि वो क्या सिस्टम है। तकरीबन टाइम फ्रेम आपका 6 से 8 महीने लग जाता है दोस्तों। प्लीज़ अगर अप्लाई करना होता है तो पेशेंस रखो यार। अगर पेशेंस नहीं है आपके अंदर, कोई गल्फ का काम नहीं है कि इसके अंदर आपका 10 दिन में या महीने भर में फ्लाइट हो गई है और आप जाके अपना बल्ले बल्ले जी जाके अपना हमारा लग गया वर्क वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अप्लाई आपको सही तरीके से करवाएंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए अंदर ना, कि भाई मैं या फिर मेरा जो भी साथ में अप्लाई कर रहा है वो भाई आराम से ठंडा पानी पी के रह जाए। एक बार जब अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस हम करवाते हैं। चलो दोस्तों बात करते हैं आपका काम क्या रहेगा। दोस्तों नेचर ऑफ एयरपोर्ट कैटरिंग जॉब्स के अंदर ना क्या होता है कि आपका जो भी काम रहता है, एक तो आपका केटरिंग जो किचन के अंदर होती है, ठीक है, एयरलाइन का जो खाना होता है ना वो प्रिपेयर करवाना होता है, ठीक है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। जो भी आपका लाइन मैनेजर होगा ना वो आपको बताएगा और गाइड किया जाएगा आपको
पैक करना होता है मील कंटेनर्स को, बेवरेज आइटम्स को अलग से करना होता है। फ्लाइट डिस्पैच के लिए हमेशा हर बार तैयार रहना होता है, रेडी करना होता है सारा। जो भी लोडिंग होती है ना उसके अंदर आप हेल्प भी करोगे। केटरिंग मटेरियल्स को सॉर्ट करना भी आपका काम है। डिस्पैच की प्रिपरेशन भी आप ही को करवानी पड़ेगी टीम के साथ मिलके। फूड लॉजिस्टिक्स एंड डिस्पैच प्रिपरेशन के साथ में दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। ये एसओपी बहुत ही क्रिटिकल है एयरलाइन के अंदर, क्योंकि वो एयरलाइन जो है बेकार एयरलाइन ही होती है दोस्तों। वो होगी आपकी लॉट एयरलाइंस। पॉलिश एयरलाइन के बिहाफ पे ऑपरेशंस होते हैं डायरेक्टली। आपको ये नहीं है कि आप एयरलाइन के अंदर ही जॉब आपकी जो है लग रही है ना, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये समझ लो, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर आप काम करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका हमारे साथ में टाई अप है दोस्तों। इसके अंदर आपको जो फ्लाइट स्पेसिफिक केटरिंग ऑर्डर्स को जो है ना ट्रांसपोर्टेशन टीम के साथ में आपने ऑर्गेनाइज करना होगा। आपको बाकी अपने सुपरवाइजर को सपोर्ट करना होगा। हाई फ्लाइट और पीक सीजन्स के अंदर काम काफ़ी ज़्यादा रहेगा दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। जो भाई के पास में इसका डिप्लोमा डिग्री हो हॉस्पिटैलिटी का, तो उसके लिए सोने पे सुहागे वाला ऑफर है। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा दोस्तों, आपका फायदा है। मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार आपके लिए काम कर करके इस तरह की वैकेंसीज लेके आ रहा हूँ दोस्तों, प्रपोज्ड पार्टनर्स से, जो लोग हमें बता रहे हैं कि उनको वर्क फोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जानते हो कि पोलैंड ने अपॉइंटमेंट्स देना इतनी जल्दी क्यों कर दिया? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन पीछे बहुत टाइट कर दी थी, किसी को वर्क वीज़ा नहीं दे रहे थे वो। आज की डेट में, मैंने 2026 में ही बोला था, जितने मेरे एजेंट पार्टनर्स हैं, जो हम भी काम कर रहे हैं, आप खुद देखो कितने ज़्यादा वर्क वीज़ाज आ रहे हैं। आप भी अप्लाई करोगे, 2026 में आपका सपना साकार हो सकता है दोस्तों। मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा, मैं रियलिटी ग्राउंड पे आपको लेवल के ऊपर जो है बात बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको अप्लाई करना हो ना भाई को, उसको तैयार रहना पड़ेगा किसी भी शिफ्ट में काम करने के लिए, चाहे वो ग्रेवयार्ड हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो। उसको जो एक हाई फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। अगर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट ना करता हो तो ये जॉब उसके लिए नहीं है। हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट ऑपरेशंस में हेल्प भी करनी पड़े, एक्स्ट्रा काम करने वाला भाई यहाँ पे चाहिए, यहाँ बहन मेरी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको वीकेंड्स पे भी बुलाया जा सकता है, रोटेटिंग शेड्यूल हो सकते हैं, एयरपोर्ट के ऑपरेशनल आवर्स वेरी कर सकते हैं, कभी कभी फॉग होती है, बर्फ पड़ती है, आपको हर चीज़ में अडेप्टेबिलिटी अपनी शो करनी पड़ेगी, आपको टीम के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। आई डोंट नो, आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो इसमें आप तभी एलिजिबल हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों इस तरह की जॉब के अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि थोड़ी हार्ड जरूर होगी, लेकिन आपको सैलरी भी तो मिल रही है ना। कुछ करके दिखा रहे हो तभी तो सैलरी मिल रही है, ऐसे थोड़ी आप सोचो कुछ ना करना पड़े सैलरी मिल जाए हमें ऐसी। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपकी कॉम्पेंसेशन की, क्या आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्या आपकी बेस अर्निंग्स होंगी। दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इंडिया के तकरीबन 3 से लेकर मैं तकरीबन 4 लाख INR, मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, लेकिन सैलरी आपको पॉलिश जोल्टी के अंदर मिलती है, PLN के अंदर, ठीक है। तो वो वेरी करता है, पर आवर के हिसाब से सैलरी होती है दोस्तों। लेकिन आपको जो आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ, इसके अंदर 21% का टैक्स कट होता है, जो आपकी सैलरी में कट के आता है। तो मेरे को नहीं मालूम, देखो दोस्तों, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन जो भी जॉब आपको रेंडर होगी ना, जो भी आपको जॉब आपको मिलेगी, सॉरी, वो जॉब आपकी एम्प्लॉयर आपको देगा, और ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें आपका एम्प्लॉयर आपको बताएगा, ना कि मैं, क्योंकि मैं नहीं आपको हायर कर रहा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ना कि जॉब रिक्रूटिंग कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो है ना, एयरपोर्ट के ऊपर ज़्यादातर नाइट शिफ्टें लगती हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि सीजन के अंदर काफ़ी काम रहता है। बात करेंगे अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन और मील अलाउंस फैंटास्टिक। आपको अकोमोडेशन दोस्तों मिलेगी एकदम 5 स्टार जैसे जगह के ऊपर, वो लॉज ही इटसेल्फ 5 स्टार होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऑपरेशंस के अंदर इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि वहीं पर इन्होंने रहने की कुछ सुविधा बना रखी है, ठीक है, जहां पर सिर्फ कंपार्टमेंट्स में आप ही रहोगे। जो लोग वहां पे काम करते हैं ना, वो उन्हीं के लिए है। वहाँ पर उनका हाइजीन होता है बेसिक, आपका जो है किचन होती है, शेड आपकी, उसमें अकोमोडेशन होती है, जिसके अंदर एक कमरे के अंदर या तो 2 कैंडिडेट होंगे, या तो फिर एक कमरे के अंदर तकरीबन आपका जो है 3 ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हो सकते हैं जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों आपके अलाउंस के रूप के अंदर आपको वहाँ पे तो खाना मिलेगा ही मिलेगा किचन के अंदर। इसके अलावा आपको कंपनी और पैसा दे सकती है, या फिर जो है आपको अलाउंस के रूप में आपको जो कंपनी मैंने बताई है पहले, ईडन रेड करके प्रीपेड कार्ड्स वो जो है देती है, और उसके बेसिस पे आपका एम्प्लॉयर उस हर महीने सैलरी के अकॉर्डिंग आपका जो वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग आपका पर डे का जो बनता है ना, वो आपको क्रेडिट करती है। तो उससे क्या है कि आपको ये है कि आपको फायदा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, लेकिन कैश नहीं निकलता है। सैलरी आपकी आई, उसके साथ में आपका जो है आपका उसके हिसाब से अलाउंस आ गया। अलाउंस में आप चाहो तो अपना ग्रोसरी बाय कर सकते हो जब आपको छुट्टी पे बाहर जाने का मौका मिले, तो इस तरह से आपका काम रहेगा दोस्तों। वाईफाई अवेलेबिलिटी होती है, बहुत ही सुपर फास्ट वाईफाई होता है दोस्तों, और फर्निश्ड फैसिलिटी, सारा बेड गद्दे हर चीज़ ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 5 स्टार से 5 स्टार आपको मिलेगी दोस्तों, एकदम अकोमोडेशन। दोस्तों इसके अंदर एनवायरनमेंट जो है ना आपका इतना अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपनी मुझे ये बोल रहे हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप इसके अंदर हमें कैंडिडेट अपने देते हैं, ठीक है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये चीज़ ऐसी है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इनको रखेंगे।
ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे गए और वहाँ पे जाने के बाद में आपने मतलब कुछ टाइम आपने काम किया और आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा या आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ढंग से काम करोगे तो वो आपको रखना चाहेंगे, क्योंकि वो बार बार बंदा थोड़ी बुलाएंगे, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है दोस्तों। जब उनको, क्योंकि देखो वो पता है इंडियंस क्यों ज़्यादातर क्यों एशियंस हायर करना चाहते हैं, देखो फिलीपीन से या इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से कैंडिडेट क्यों हायर करते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, जो यूक्रेनियन या बेलारूस के लोग होते हैं ना, वो लोग पोलैंड के अंदर पोलिश जैसे बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं हम भी गोरे हैं, लेकिन उनकी कंट्री का लेवल पोलैंड से काफ़ी नीचे इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कहीं ये हमें रिप्लेस ही ना कर दें और हमारी खुद की आबादी ना बचे। बात समझ रहे हो, एक डेमोग्राफिक चेंज पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, आपको ये बात मालूम होगी दोस्तों। लेकिन आपको ये बात भी साथ में साथ पता होनी चाहिए कि उनको वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट इसलिए एशिया से है क्योंकि एशियंस काम करने में ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं, वो काम कर लेते हैं, कोई भी काम हो डरते नहीं है, बिल्कुल मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये गोरे होते हैं ना दोस्तों, इनको काम करने की ज़्यादा आदत है। थोड़ा सा आपको इनको प्रेशर डालोगे ना, ठीक है, ये अपने आप जो है एकदम हाथ खड़े कर देंगे। चाहे तो इनका कोई भी काम हो, चाहे इनका कोई मैरिज वाला सिस्टम हो, चाहे इनका कोई परेशानी हो, कोई इनका लोन का चक्कर हो, कोई इनकी कंपनी अगर ना चल रही हो, बैंक्रप्सी आ गई हो, दोस्तों ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं। यकीन मानिए ये हमारी तरह जिगरे वाले नहीं होते, ये नहीं कर सकते ये सब, ठीक है। इनको चाहिए वो बंदे जो एशिया से आते हैं, हम जैसे लोग इंडियंस जो भाई बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इंडियंस आएँ, इंडियंस को अपना ये अपने साथ में रखें और काम करवाएं। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि इसके अंदर जो है एम्प्लॉयर ने खुद बोल दिया कि ये लोग अपना प्रोसेस जो है रैंप अप कर रहे हैं। एयरपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने जो है एक नई फैसिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर ये लोग जो है ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी जो है अकोमोडेशन के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा रूम्स एक्स्ट्रा बनवा दिए हैं, जिसके अंदर जो भी वर्कर्स आएंगे जो वहाँ पे स्टे कर सकें। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हमारी सर्विसेज जो होती हैं वो आपको अक्सर जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट के हिसाब से जो है मिलती है। जब आप मेरे साथ में कॉल बनाएंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से एक डिटेल नॉलेज मिलेगी। नहीं, अगर आप कॉल नहीं बनाना चाहते, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपको मतलब एक वेबिनार हमारे साथ में अटेंड करके फिर अप्लाई करना है, तो 31 मई को आप जो है वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पिंड कमेंट में शेयर कर दिया है। आप क्लिक करके कॉल या वेबिनार दोनों भी बना सकते हैं। इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, मेरे से भी पर्सनल बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वेबिनार के अंदर मैं पर्सनली किसी से बड़ी लंबे टाइम के लिए बात नहीं करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन पर कैंडिडेट मैं लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वेबिनार में लिमिटेशन है और कॉल के ऊपर लिमिटेशन कोई नहीं है। वेबिनार के अंदर आपको सारी सबको चीज़ें पता लगेंगी और टेस्टिमनीज पता लगेंगी। उसके बाद में आप अप्लाई करना चाहो तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप होगा, आप अप्लाई सेम कॉल पे सेम वेबिनार में अप्लाई आप कर पाओगे मेरे साथ में। जी हाँ, मैं ही वेबिनार अटेंड करूंगा और मैं ही आपको अच्छे से गाइड करूंगा, दिखाऊंगा कुछ, क्या कहते हैं, दिखाओ ना आज की डेट में कुछ, तो आजकल दिखाई का ज़माना है। जब तक आपको दिखाएंगे नहीं कुछ ना कुछ, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि भाई ये काम है कैसा, है ना। तो अच्छे से आपको इंसाइट मैं दूंगा, टेंशन मत लो। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।